जब क्लास में बाकी सारे बच्चे झुके हुए अपनी परीक्षा की कॉपियां लिख रहे होते हैं, उसी वक्त एक लड़का बिल्कुल बेपरवाह होकर ड्राइंग बना रहा होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा करने के बावजूद उसे पूरे नंबर मिलेंगे और वह पूरे स्कूल में पहला आ जाएगा। दरअसल यह सब एक चाल होती है। उसका जुड़वा भाई जानबूझकर अपनी पेन नीचे गिरा देता है। पास बैठा हुआ एक लड़का यह इशारा समझ जाता है और तुरंत टीचर को अपने पास बुला लेता है। टीचर का ध्यान हटते ही भाई चुपचाप उसकी आंसर शीट बदल देता है। बस उस कॉपी पर जूही क्योंग का नाम लिखा जाता है और पहला स्थान उसी का हो जाता है। क्या किसी को इस धोखे पर शक नहीं होता? नहीं, क्योंकि उसके पिता ने स्कूल को पैसा भी दिया है, सामान भी दान किया है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसके परिवार के सामने सिर झुकाकर चलता है। ऊपर से वे लोग हेरा पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, जो साफ बताता है कि उनका रुतबा कितना बड़ा है। इतनी अमीरी के बीच उनकी घरेलू शिक्षिका एक गरीब लड़की होती है, पैरों में फटी हुई जूती, साधारण कपड़े और आंखों में संकोच। पहले ही दिन जूही क्योंग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेता है, किसी बात पर नहीं, बस इसलिए कि वह गरीब दिखती है। अन्ना की सादगी उसे घिनौनी लगती है। उसका पिता जू दानते इस घमंड का सबसे भयानक रूप होता है। जैसे ही उसकी नजर अन्ना की पुरानी जूती पर पड़ती है, वह घिन से चिमटे से उसे उठाता है और नौकर को फेंक देने का इशारा कर देता है। तभी माँ सूर्योन बीच में आ जाती है और बताती है कि यह जूती अन्ना की है। अन्ना घबरा जाती है, जल्दी से जूती उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। जू दानते गुस्से में कहता है कि ऐसी लड़की को घर में ट्यूटर कैसे रखा जा सकता है और पूरे कमरे को डिसइंफेक्ट करने का आदेश दे देता है। अच्छी बात बस इतनी होती है कि इस घर में एक इंसान ऐसा भी है जिसके दिल में थोड़ी इंसानियत बची हुई है। सूर्योन यह कहकर अन्ना से माफी मांगती है कि जू दानते को सफाई का बहुत वहम है, लेकिन अपमान चाहे जितना भी हो, अन्ना काम छोड़ नहीं पाती। एक दिन वह एक मिठाई चखती है और मासूमियत से कह उठती है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। मौका देखकर वह चुपचाप कुछ मिठाइयां अपने बैग में रख लेती है। यह सब जू ही क्यों देख लेता है। उसके चेहरे पर नफरत उभर आती है। उसके मन में बस एक ही सोच आती है, गरीब लोग तो चोर ही होते हैं। फिर उसकी नजर अपनी महंगी लिमिटेड एडिशन कीचेन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक गंदा ख्याल जन्म लेता है। अन्ना के ध्यान न देने पर वह कीचेन उसके बैग में डाल देता है और फिर शोर मचाता है कि चोरी हो गई है। माँ अपने बच्चे की सच्चाई समझ जाती है। वह अन्ना से माफी मांगती है और उसे घर से विदा कर देती है, लेकिन अन्ना जैसे ही नीचे पहुंचती है, सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। कहा जाता है कि उसके खिलाफ चोरी की शिकायत आई है। असल में जूही क्यों अपने पिता को साथ ले आता है। अन्ना चाहे जितना रो रो कर समझाए, उस अमीरों की इमारत में सबसे आसान शक उसी पर किया जाता है। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। अन्ना एक अनाथ होती है, अगर वह पुलिस गई तो उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा। आखिरकार वह टूट जाती है। आंखों में आंसू लिए वह जूही क्यों से माफी मांग लेती है। जूही क्यों यह देखकर खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है ताकि सब यह तमाशा देख सके। फिर वे लोग अन्ना का सिर पानी में दबाते हैं और उसके ऊपर पैसे फेंक देते हैं, जैसे पैसों की बदबू गरीबी की बदबू को धो सकती हो। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही अन्ना एक दिन उन सबको हरा देगी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।